कल हमने इंट्रोडक्शन टू टीचिंग स्टडी किया था, जिसमें टीचिंग से रिलेटेड हमने कंप्लीट डिस्कशन की। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू टीचिंग में बिकमिंग अ प्रोफेशनल, किस तरह प्रोफेशनल बनाया जा सकता है टीचर को, या एज अ प्रोफेशनल किस तरह ज्वाइन किया जा सकता है, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन से मेन पार्ट्स है वो देखे। फिर ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, टीचिंग एक आर्ट है और ये एजुकेशन के लिहाज से प्रोसेस है, किस तरह करवाया जाए। और लिटरेचर क्या कहता है टीचर के बारे में, कि गुड टीचर्स कौन है, बिल्किन के व्यूज देखिए, उसके वेबसाइट में क्या है टीचिंग से रिलेटेड स्टेट्स। फिर हमने टीचर ऑल अबाउट स्टडी किया। उसके बाद हमने टीचिंग एग्जाम्पशन स्टडी की, फिर लर्निंग की एग्जाम्पशन स्टडी की, फिर क्लासरूम का टाइम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं या कैसे क्लास में टाइम स्पेंड करते हैं उसको डिस्कस किया। फिर कुछ क्वेश्चन दिए मैंने आपको स्टडी करने के, उम्मीद है आपने रिवीजन किए होंगे कि कौन से वेज है जिसमें हम टीचिंग को आर्ट या साइंस कहते हैं। उसके बाद फिर व्हाट इज लर्निंग डिस्कस किया हमने, उसमें लर्निंग को किस तरह हम इंजॉय कर सकते हैं, ये टेक्निक्स और ये चीज़ें हमने सीखी। फिर हमने अप्रोचेस टू लर्निंग कौन कौन सी, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट, फिर डीप एंड सरफेस लर्निंग की बात की। फिर कंस्ट्रक्ट अप्रोच को हमने डिटेल में स्टडी किया, देन सरफेस लर्निंग को, और उसके बाद हमने देखिए सरफेस लर्निंग में कौन से टाइप्स ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद डीप लर्निंग हमने स्टडी की। डीप लर्निंग के बाद इनकरेज किस तरह किया जा सकता है डीप लर्निंग को। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इफेक्टिव लर्निंग अकर्स व्हेन। इफेक्टिव लर्निंग अकर्स व्हेन पॉइंट, 3 मेजर पॉइंट है इफेक्टिव लर्निंग के ऊपर। कल हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी। जितना टीचर अच्छा होगा, जितना नॉलेजेबल होगा, जितनी उसकी प्रैक्टिस होगी, जितनी सब्जेक्ट पे उसको क्या कहते हैं कमांड होगी, मास्टरी होगी, उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से वो क्या कर पाएगा, अपने टॉपिक को पढ़ा पाएगा। जितना ज़्यादा उसने प्लान वर्क किया होगा कि हम क्या कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से वो अपने गोल्स फुलफिल कर पाएगा और लर्निंग को बेहतर कर पाएगा, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पहला पॉइंट, व्हाट इज ऑलरेडी नोन इज असेस्ड। इफेक्टिव लर्निंग किस तरह की जा सकती है, हमने सबसे पहले ये देखना उस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी क्या जानते हैं लोग, उसको असेस करना है। वो कैसे असेस किया जा सकता है, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं उस टॉपिक से पहले, बिफोर, जैसे मैंने कहा टीचिंग से पहले, टीचिंग या सब्जेक्ट शुरू करने से पहले पूछा सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हैं, टीचिंग के बारे में क्या जानते हैं, टीचिंग क्या है। तो वो जो सब टॉपिक आप स्टडी करेंगे उससे पहले ये जानना है कि आपकी क्लास या आपके स्टूडेंट्स या आपके लर्नर या आपके ट्रेनिंग उस चीज़ के बारे में क्या जानते हैं। नेक्स्ट, न्यू लर्निंग बिल्ड्स ऑन व्हाट इज ऑलरेडी नोन। नई लर्निंग, नई नॉलेज, नई स्किल्स, नए कॉन्सेप्ट कब बिल्ड होते हैं, उस चीज़ों के ऊपर बिल्ड होते हैं जो चीज़ आपको पहले से पता है, ताकि आपको आइडिया हो कि इसके बारे में हमें ये पता है, या इस चीज़ को किसके साथ लिंक करेंगे और उसके ऊपर बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते चले जाएंगे। द लेक्चरर engage the learners minds on। लर्नर माइंड्स ऑन क्या, कि आपने मोटिवेट करके अट्रैक्टिवली अपने साथ एंगेज करना है अपने लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने ट्रेनिंग्स को, ताकि आपका माइंड और उनका माइंड, जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप दो टीचर्स का और स्टूडेंट का जो माइंड है वो एक लेवल पे, और वो जो पॉइंट जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हो, अटेंटिवली एक्टिवली वो चीज़ें ही डिस्कस कर रहे हो और उनका फोकस उसी चीज़ पे रहे। किस तरह से उनको अपने साथ इंगेज करेंगे, वो पॉजिटिवली लर्निंग हो, एनवायरनमेंट इंक्रीज हो, इफेक्टिवली वो उनकी लर्निंग होती चली जाए। लर्निंग अकर्स नॉट बाय रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन बट बाय इंटरप्रेटिंग इट एंड मेकिंग इट और। लिसनिंग कहता है कि लर्निंग रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन से नहीं हो सकती, ये कैसे हो सकते हैं, इंटरप्रेटिंग, जब उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, और मेकिंग इट ओवर्स, और जब उसको अपनी बना लेते हैं, जब उसको बयान किया, समझ लिया, अच्छा ये मुझे चीज़ आ गई है, मुझे ये ग्रिप आ गई है, इस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है, मुझे आइडिया, फिर उसके बाद फिर आप कहते हैं हाँ ये लर्निंग है, दिस इज इफेक्टिव लर्निंग। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, रिवार्ड्स।
क्या होते हैं रिवार्ड्स? इस स्लाइड को एक बार स्टडी करें। रिवार्ड्स इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन that goes with believing they are making a contribution to the world. Emotions, क्या इमोशनल? आपकी इमोशंस, आपके अच्छे मूड, आपकी अटैचमेंट माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, टीचर के साथ, क्लासमेट के साथ, दोस्तों के साथ, ये क्या है? आपके इमोशंस। और इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन, कि मेंटली आप कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। ठीक है ना? आप कहाँ पे, किस इन्वायरमेंट में, किस माहौल में आके आप फील करते हैं। जैसे दोस्तों की गैदरिंग में आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल कुछ हो रहा है, क्लास में कुछ हो रहा है, टीचर्स में कुछ है, इवन कि आप अगर घर में हैं तो आप अपने घर के बेडरूम में कुछ हो रहा है, आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल है, टीवी लॉन में कुछ हो रहा है, किचन में कुछ हो रहा है, लॉन में कुछ हो रहा है, गार्डन में, पोर्च में, स्ट्रीट में, मस्जिद में, हर जगह पे कुछ हो रहा है। क्लासरूम में आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल डिफरेंट है। That goes with believing they are making a contribution to the world. ये क्या शो कर रहा होता है कि आप क्या बिलीव कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के लिहाज से। वर्ल्ड में आप, आपका इंडिविजुअल, फिर आपका घर, फिर आपकी सोसाइटी, फिर आपका इन एरिया, देन डिस्ट्रिक्ट, सिटी, प्रोविंस, कंट्री एंड एशिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप इसको काउंट करते चले जाते हैं। एक एग्जांपल मुझे अभी याद आ रही है, लेकिन अभी वो पता नहीं वक्त है या नहीं है। रिवार्ड से रिलेटेड इंशाल्लाह अटैच कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए काम आएगी। मैंने स्टडी की थी, उस स्टडी और रिसर्च में लिखा हुआ था कि अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो 80% जो लोग कामयाब होते हैं वो EQ, इमोशनली जो इंटेलिजेंट होते हैं, इमोशनली जिनका EQ बहुत अच्छा होता है, वो 80% दुनिया में कामयाबी हासिल कर पाते हैं अपनी लाइफ में। अगर एक ह्यूमन की एग्जांपल लें तो एक इंसान अपनी जिंदगी में 80% उसकी कामयाबी का जो पड़ला होता है या प्रोसेस होता है वो इसका इमोशनली इंटेलिजेंट होने से होता है, और 20% जो डिपेंड करता है वो उसके IQ पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कि अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे स्टूडेंट, अपने किसी भी प्रोफेशन में आउटस्टैंडिंग है, तो वो आपकी पूरी लाइफ की सिर्फ 20% कामयाबी का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ इमोशनल इंटेलिजेंट हैं, आप चीज़ों को वैल्यू देते हैं, अदब करते हैं, भरोसे, अदब, छोटों से प्यार, और जिस इन्वायरमेंट में हैं आप उसके पर्सपेक्टिव से इमोशनली अपने आप को हैंडल करते हैं और उनको डील करते हैं, तो आपकी कामयाबी जो है वो 80% आपका कामयाब होना डिपेंड करेगा उस पर। और जितने अच्छे आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे उतनी अच्छी आपको कामयाबी मिलती चली जाएंगी। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स मेरे पास रियल लाइफ में अवेलेबल है जो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं और वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए, और बहुत सी ऐसे एग्जांपल्स भी मैंने देखे जो उनके IQs तो बहुत अच्छे थे लेकिन वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं थे, तो उनकी एग्जाम्पल्स में बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में उस तरह से कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाई। इसकी मज़ीद इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये आज की नसीहत यही है कि आपने अपने इर्द गिर्द और आपके जो आसपास का माहौल और चीज़ें हैं उनको आपने गैदर करनी है, उनकी वैल्यू करनी है, वक्त की कदर करनी है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं आता। जो एक दफ़ा वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आना। जो आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके क्लासमेट हैं, आपके टीचर हैं, जो हर वक्त हर लम्हा कीमती है, उसको आपने इम्पोर्टेंट समझना है और हर लम्हे की एक वैल्यू है, उस वैल्यू का फ़ायदा उठाना है आप लोगों ने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। यहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इज द सेकंड रीजन फॉर गोइंग इनटू एजुकेशन रोज कलर्ड ग्लासेस। क्या समझ आई आपको इस छोटे से? हर काम करने के लिए सबसे चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है वो रिवार्ड्स होता है। आप कोई भी काम करते हैं आप उसका रिवार्ड देख रहे हैं, आप क्लासेस ले रहे हैं उसका रिवार्ड देख रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं उसका रिवार्ड देख रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं उसका रिवार्ड देख रहे हैं, माँ बाप का कहीं काम, बहन भाई का कोई काम, हर चीज़, इवन के अपने लाइफ में भी आप किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं? रिवार्ड्स। क्या होते हैं रिवार्ड्स? इस स्लाइड के अलावा आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रिवार्ड्स को क्या कहेंगे? आम में से कुछ लोग रिवार्ड्स को टीचर स्टूडेंट से रिलेटेड लिंक करेंगे, कुछ स्कूल से, कुछ पेरेंट्स से, कुछ जॉब से। डिफरेंट वेज हैं रिवार्ड को लिंक करने के, तो इसको डिटेल में हम करते हैं डिस्कस।